हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि श्वासोच्छ्वास की यांत्रिक क्रियाविधि को समझाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी श्वासोच्छ्वास से या श्वसन से। श्वसन तंत्र, और श्वसन तंत्र में भी हम लिख सकते हैं श्वासोच्छ्वास। अब हम बात करते हैं कि श्वासोच्छ्वास होता क्या है। तो इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। श्वासोच्छ्वास अर्थात वायुमंडलीय ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर द्वारा नासाद्वार से फेफड़ों तक पहुंचाना एवं CO2 युक्त अशुद्ध वायु को पुनः फेफड़ों से नासाद्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसकी क्रियाविधि के बारे में। तो इसकी क्रियाविधि जो होती है वह 2 चरणों में पूर्ण होती है। तो 2 चरण कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं यहां पर पहला जो चरण होगा प्रथम चरण, और यही इसकी क्रियाविधि होती है। एक होता है हमारे पास में निश्वसन और एक होता है हमारे पास में निःश्वसन। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, इस अंतर को हम यहाँ पे जान लेते हैं। निःश्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों तक, और फेफड़ों में हमारे पास में हमारी जो मुख्य इकाई होती है श्वसन की वो क्या होती है? कूपिका। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो इकाई है फेफड़ों की वो क्या कहलाती है? कूपिका कहलाती है। फेफड़ों तक ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना ये तो निःश्वसन कहलाता है। और निःश्वसन की यदि हम बात करें तो CO2 युक्त अशुद्ध वायु या वायु को फेफड़ों से नासाद्वार के माध्यम से बाहर निकालना या बाहर निकालना, यही इसकी क्रियाविधि कहलाती है। जो शुद्ध वायु होगी वो तो शरीर के अंदर चली जाएगी और शरीर के अंदर जाने के बाद में वो हमें ऊर्जा प्रदान करेगी। निःश्वसन की यदि हम बात करें, जो अशुद्ध वायु है वो हमारे शरीर के लिए किसी भी काम की नहीं है, तो वो हमारे शरीर से पुनः बाहर निकल जाएगी। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।